अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2। लास्ट वीडियो में हमने करी थी एक्सरसाइज 1.1 जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप उसको देखकर कर लिएगा। उसमें मैंने सारे प्रीवियस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए, समझाए। होप सो आप सबको समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। सो स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये हम करते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/2। सो स्टूडेंट, इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप लोगों को बहुत आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए समझ में आ जाएगा। ये टेक्निक बहुत इजी है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग ये करेंगे कि फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ होगा इसमें आप अल्फ़ाबेट सपोज कर लेंगे सबके, जैसे कि a इज़ इक्वल्स टू 1/2, b इज़ इक्वल्स टू 2/3। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे हमने सपोज किया था a इज़ इक्वल्स टू 1/2, सो हम a कर देंगे, प्लस 2/3 को हमने सपोज किया था b, सो हम कर देंगे b इज़ इक्वल्स टू, इधर भी हमने 2/3 को b सपोज किया था तो b प्लस a। सो स्टूडेंट, ये एक सिंपल सी फॉर्म बन गई, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। सो स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। टेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो स्टूडेंट, एडिशन इस वजह से क्योंकि इधर हम ऐड कर रहे हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इधर हम ऐड कर रहे हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हम सपोज कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ में नहीं आया तो आप आके मेरे साथ सॉल्व करिए, समझिए, अपने साथ फेयर भी करते रहिए अपनी रफ कॉपी में, तो आपको समझ में आता जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट है 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस 1/3 प्लस ये हो जाएगा 2/3। सो स्टूडेंट, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसको ले लेंगे, फर्स्ट टर्म को a ले लेंगे, सपोज कर लेंगे 4/3, सेकंड टर्म को हम ले लेंगे b और थर्ड टर्म को ले लेंगे हम c। सो स्टूडेंट, हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस सी। सो स्टूडेंट, ये एक सिंपल फॉर्म में हमने कर लिया है। अब देखिए स्टूडेंट, इधर क्या आ रहा है, a प्लस ब्रैकेट में आ रहा है b प्लस सी, और इधर क्या आ रहा है ब्रैकेट में a प्लस b प्लस सी। सो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑफ एडिशन। एडिशन इस वजह से क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, अगर ये मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लिकेशन होती। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। 9 इंटू 10/9 प्लस 20/9 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10/9 प्लस
9 इंटू 20/9। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका नेक्स्ट पार्ट जो कि है पार्ट 3। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। सपोज कर लेंगे a इज़ इक्वल्स टू 9, b इज़ इक्वल्स टू 10/9 एंड c इज़ इक्वल्स टू 20/9। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे a इंटू b प्लस c इज़ इक्वल्स टू a इंटू b प्लस a इंटू सी। सो स्टूडेंट, अगर हम इसको सिंपल करके देखें तो a इंटू बी प्लस सी होगा इज इक्वल्स टू a इंटू बी, ए बी प्लस ए सी। सो स्टूडेंट, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये हमारी होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition। देखिए स्टूडेंट, एडिशन हमने इस वजह से यूज़ किया क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं। इधर हम ऐड का साइन यूज़ कर रहे हैं। जब भी हमने एडिशन लिया, अगर इधर सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो हम इधर सब्ट्रैक्शन लेते। अब बात ये आती है कि हमने लेफ़्ट क्यों लिया। लेफ़्ट हमने इस वजह से लिया क्योंकि ए लेफ़्ट में आ रहा है। अगर यही ए इधर के बजाय इधर आता तो ये राइट हो जाता, लेकिन हमें क्वेश्चन में ए लेफ़्ट पे गिवन है तो हम लेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अपना पार्ट 4। ओके स्टूडेंट, हम करने वाले हैं अब पार्ट 4 जो कि है 4/5 ब्रैकेट 4/5 प्लस 5/7 इंटू 7/8 इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 7/8 प्लस 5/7 इंटू 7/8। सो स्टूडेंट, इसमें भी हम सपोज करेंगे a इज इक्वल्स टू 4/5, b इज इक्वल्स टू 5/7, c इज इक्वल्स टू 7/8। इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू 4/5 क्या है? a इंटू 7/8 क्या है? c प्लस 5/7 क्या है? b इंटू सी। सो स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या होगा? क्योंकि ये राइट साइड पर है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा ए किधर था? लेफ़्ट साइड पर गिवन था, तो हमने लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ली थी। इधर हमारा सी कहाँ है? राइट साइड पे, तो हम लेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो हम लेंगे एडिशन। अगर ये सब्ट्रैक्ट होते तो हम लेते सब्ट्रैक्शन। करेंगे इसका पार्ट 5 जो है 7/5 7/5 माइनस 3/5 इंटू 10/15 इज इक्वल्स टू 7/5 इंटू 10/15
माइनस 3/5 इंटू 10/15। सो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। इसमें भी हम सपोज करेंगे a इज़ इक्वल्स टू 7/5, b इज़ इक्वल्स टू 3/5 एंड c इज़ इक्वल्स टू 10/15। सो स्टूडेंट हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। a माइनस b इंटू सी इज़ इक्वल्स टू 7/5 क्या है a इंटू 10/15 क्या है c माइनस 3/5 क्या है b इंटू सी। सो स्टूडेंट ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि c कहाँ आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है। सो ये होगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर। अब स्टूडेंट इधर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम ओवर लेंगे सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट लेंगे जो कि है पार्ट 6। क्या है, d/c इंटू e/f इज इक्वल्स टू e/f इंटू d/c। सो स्टूडेंट ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। हम इसको भी सपोज करेंगे a इज इक्वल्स टू d/c, b इज इक्वल्स टू e/f। फिर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए। सो स्टूडेंट्स ये क्या बन रहा है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए। ये क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में एडिशन था क्योंकि हम ऐड कर रहे थे, इधर मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो है 11 इंटू 15 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 15 इंटू 21। क्या हो रहा है, 11 इंटू ब्रैकेट में 15 इंटू 21, इधर क्या हो रहा है ब्रैकेट में 11 इंटू 15 इंटू 21। इसको भी हम सपोज करें a इज इक्वल्स टू 11, b इज इक्वल्स टू 15 एंड c इज इक्वल्स टू 21। इसको पुट करेंगे a इंटू b इंटू c इज इक्वल्स टू a इंटू b इंटू c। तो ये क्या होगा, a इंटू ब्रैकेट में b इंटू c और a इंटू b ब्रैकेट में इंटू c। तो क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि है 2/11 इंटू 11/2 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू 2/11 इज इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इज इक्वल्स टू था, इस वाले क्वेश्चन में 2 इज इक्वल्स टू आ गए हैं।
और लास्ट में दिया हुआ है 1। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सपोज करेंगे a इज़ इक्वल्स टू 2/11। अब इसमें हम b नहीं लेंगे। जब b 2 इज़ इक्वल्स टू हो और लास्ट टर्म 1 हो तो उसमें हम कभी भी b सपोज नहीं करते। अब स्टूडेंट आप नोट करिए, जब हमने a लिया 2/11 तो जो हमारे सेकंड टर्म है वो है 11/2, जो कि है 2/11 का रेसिप्रोकल। इधर 2 न्यूमरेटर में है और 11 में डिनोमिनेटर में 11 है, इधर न्यूमरेटर में 11 है और डिनोमिनेटर में 2 है। सो ये a का रेसिप्रोकल हुआ, तो हम इसको सपोज करेंगे 1/a। ओके स्टूडेंट, जो कि a इनवर्स भी हो सकता है, क्योंकि जब हम इसकी भी पॉजिटिव 1 पावर है, इसकी भी पॉजिटिव 1 पावर है, जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। तो ये हो गया a इनवर्स। अब हम इसको पुट करेंगे a इंटू 1/a इज़ इक्वल्स टू 1/a इंटू a इज़ इक्वल्स टू 1। सो स्टूडेंट, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 इज़ इक्वल्स टू 1 इज़ इक्वल्स टू 1। सो ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल। मीन्स अगर हमें 2 दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। अगर हमें 3 दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3। अगर हमें b दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/b, ताकि ये कैंसिल हो जाए और इज इक्वल्स टू 1 हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा 1 के बराबर इक्वल होता है। ओके, हमेशा 1 के इक्वल होता है, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल होके 1 से बचता है। नेक्स्ट पार्ट है, अब जो हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं वो है 3/5 प्लस -3/5 इज इक्वल्स टू -3/5 प्लस 3/5। सो इसमें क्या होगा, इज इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट, इसमें भी आप नोट करें कि 2 इज इक्वल्स टू है और इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, गिवन है, 0 के गिवन है, 0 के इक्वल हमारा गिवन है। अब स्टूडेंट आप इसको सपोज करेंगे a इज इक्वल्स टू 3/5। अब स्टूडेंट इसमें भी ये होगा, जब 2 इज इक्वल्स टू होते हैं तो आप b सपोज नहीं करते, आप क्या सपोज करते हैं, इधर भी दोबारा a सपोज करेंगे और 3/5 लेंगे। लेकिन फ़र्क कितना होगा कि इसकी साइन, क्योंकि ये नेगेटिव में गिवन है सेकंड टर्म, तो हम सेकंड a नेगेटिव में ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a प्लस -a इज इक्वल्स टू -a प्लस a इज इक्वल्स टू 0। जब भी स्टूडेंट दो सेम टर्म्स, एक जो पॉजिटिव में हो एक नेगेटिव में हो, आपस में जब प्लस और माइनस होती है तो वो कैंसिल आउट होके 0 हो जाती है। 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये हमारी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। कैसे, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जब एक टर्म हमारी पॉजिटिव में गिवन हो तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -2, जो कि हमेशा 0 के इक्वल होता है। एडिटिव इनवर्स इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0। जैसे कि एक
फ्रॉम बी भी है प्लस बी, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा माइनस बी, जो कि 0 के बराबर होगा। का लेंगे नेक्स्ट पार्ट हम इसका लेंगे जो है a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। सो स्टूडेंट अब इसमें भी आप नोट करें इज इक्वल्स टू दिए हुए 2 और 1 के बराबर है जो लास्ट टर्म, हमें इस टर्म को 1 के बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, सपोज फर्स्ट टर्म करेंगे ए स्टूडेंट और सेकंड टर्म आप नोट करें कि ये ए अपॉन बी है, तो ये क्या है बी अपॉन ए, मतलब फर्स्ट टर्म की रेसिप्रोकल है। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। सो स्टूडेंट हम सब्स्टिट्यूट करते हैं a इंटू 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए इंटू ए इज इक्वल्स टू 1। सो ये क्या होगा 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। सो ये क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। पार्ट है 15 अपॉन 10 इंटू 8 अपॉन ब्रैकेट में 8 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 10 इक्वल्स टू 15 अपॉन 10 इंटू 8 अपॉन 5 ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट ओपन 15 अपॉन 10 इंटू 4 अपॉन 10। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम सपोज करेंगे a इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 10। अब इसमें आप नोट करिए कि इसमें सिर्फ एक ही इज इक्वल्स टू है, तो हम अलग अलग वेरिएबल हम ले सकते हैं, सपोज कर सकते हैं a इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 10, b इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 5, c इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 10। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे a इंटू b माइनस c इज इक्वल्स टू a इंटू b माइनस a इंटू c। सो स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका फर्स्ट टर्म किधर है, इसका फर्स्ट टर्म है लेफ्ट साइड पे, तो कि ये क्या होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। लास्ट पार्ट है जो कि है अंडर रूट 2 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले आप इज इक्वल्स टू चेक करेंगे जो कि 2 है और लास्ट टर्म इक्वल टू 1 है। तो आप क्या करेंगे a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ले लेंगे फर्स्ट टर्म का जो कि है 3 अपॉन अंडर रूट 2। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम a इंटू 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए इंटू ए इज इक्वल्स टू 1। सो क्या हो रहा है 1 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी है,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो है फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट, जिसका पार्ट 1 है √2/5 प्लस 3/√6 इज इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन √6 प्लस √2/5। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे लास्ट एक्सरसाइज की तरह। a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a। तो ये क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस a। तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस a होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम देखेंगे a जो है इधर √2/5, तो इधर a क्या है √2/5, इधर भी क्या है 3/√6, तो इधर क्या होगा 3/√6। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 7/10 प्लस 70/, बॉक्स प्लस 16/33 इज इक्वल्स टू 7/बॉक्स प्लस बॉक्स अपॉन 10 प्लस 16/बॉक्स ब्रैकेट में। तो ये क्या होगा, हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा 7/10 a प्लस b प्लस c। सो स्टूडेंट, इधर बुक में छोटी सी मिस्टेक है, जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उसमें क्या होता है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। सो आई थिंक सो ये बुक में छोटी सी मिस्टेक हुई हुई है। सो आप इसको करेक्ट कर लिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। ऐसे होगा ये। सो स्टूडेंट, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, a में क्या गिवन है इधर 7/10, तो इधर हम देखेंगे a में क्या 7 बट नीचे बॉक्स है, तो हम इधर पुट कर देंगे 10। अब इधर क्या होगा, b में है 70/बॉक्स और इधर b में क्या है बॉक्स अपॉन 10, तो इधर हम कर देंगे 10 और इधर हम कर देंगे 70। अब c टर्म में क्या है 16/33, तो इधर क्या होगा 16/33। अब हमारा स्टूडेंट थर्ड पार्ट है 99/50 इंटू 50/99 इज इक्वल्स टू बॉक्स। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 99/50 मतलब a। अब हम सेकंड टर्म को अगर गौर करें तो ये क्या है, a का रेसिप्रोकल है, जो कि है न्यूमरेटर में आ रहा है 50 और डिनोमिनेटर में 99, तो टर्म a का ये है रेसिप्रोकल। तो हम क्या लिख देंगे 1/a। तो ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर। सो स्टूडेंट, इधर हम 1 पुट करेंगे और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4, जो कि है 59/95 इंटू 95/59 इज इक्वल्स टू बॉक्स। तो स्टूडेंट ये भी प्रीवियस पार्ट की तरह होगा, a इंटू 1/a, जो कि क्या होगा 1, और ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट 5 जो कि है -21 प्लस ब्रैकेट में क्या है बॉक्स इज इक्वल्स टू 0। सो जब हमें 0 निकालना हो और फर्स्ट टर्म नेगेटिव में हो तो हम क्या करते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव में मतलब माइनस है तो सेकंड टर्म हम क्या लेंगे, प्लस ए लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0। तो इधर हम क्या पुट करेंगे 21। तो ये 5/8 इंटू 2/3 प्लस 5/7 इज इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन बॉक्स इंटू 2/3 प्लस 5/8 इंटू बॉक्स अपॉन बॉक्स ब्रैकेट में। सो हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको a सपोज करेंगे, इसको b सपोज करेंगे, प्लस c इज इक्वल्स टू इसको a इंटू बी प्लस इसको a इंटू सी। सो ये हमारी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम इधर क्या पुट करेंगे, a की जगह 5/8 और इधर c की जगह 5/7।